यहाँ पर ग्रीष्मकाल की भीषण तपन में भी भगवान का महामस्तक का अभिषेक करने को आप लोग आए। आप लोग आए तो अच्छी बात है, पर हम तो कुंडल पर से चल के आपके अभिषेक को देखते हैं। आपके अभिषेक को नहीं, भगवान के अभिषेक को। हाँ, आप लोगों को दर्शन पाठ याद होगा संस्कृत भाषा का। उस दर्शन पाठ में एक श्लोक आता है। क्यों आवाज ठीक आ रही है माइक से? गूंज तो नहीं रही? सही नहीं आ रही। हाँ, सही नहीं। बंद करो, ध्यान से सुनो आप लोग। जिन धर्म निर्मुक्त हो मामवी चक्रवर्ती साचेटो भी जिन धर्मासदा। यहाँ पर भगवान का भक्त बोल रहा है कि वीतराग जैन धर्म को छोड़ करके मुझे चक्रवर्ती पदवी नहीं चाहिए। अच्छा बोले। और यदि मुझे जिन धर्म प्राप्त होता है और मेरा जिन धर्म में अनुराग रहता है तो दरिद्री होना भी मंजूर है। अब आप लोगों को सोचना है भगवान जिंद की कितनी बड़ी महिमा है। हम लोगों ने पूर्व में अच्छे काम किए होंगे, वीतराग देव विशासुर की आराधना की होगी, तब कहीं जाकर के वीतराग जैन कुल में जन्म लिया है। वीतराग जैन कुल में जन्म लेना ये भी आसान है, मगर यहाँ से कई बार साधु संत आते जाते रहते हैं। और जगत पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जिस नगर में गांव में आयो उस नगर में जन्म लिया तो जरूर परम अतिशयकारी सौभाग्य। हमारा भी जलौन आना पहली बार नहीं हुआ, पहले भी जलौन आए, किंतु इतना अवश्य पंचकल्याण के बाद नए मंदिर में पहली बार आना हुआ हमारा। ऐसी नौतपा की गर्मी में जहाँ कोई रास्ता ना हो और अचानक आ जाए तो आप लोगों की कलाकारी अभिषेक रख लिया आप लोगों ने। होशियारी थी, झापन से मुड़ जाते मोइली के लिए हम। मगर आप लोगों की भावना तो थी, मगर यहाँ के भगवान का भी चुंबक ऐसा था, आप खिंचे हुए चले आए। बता अब आप लोगों को विचार ये करना है कि सुनो, एक तरफ चक्रवर्ती पद हो, जलौन में वो चक्रवर्ती नहीं तो मटका बना था, वो चक्रवर्ती की बात हो रही है यहाँ पर, जहाँ 18 करोड़ घोड़े होते हैं, 84 लाख हाथी होते हैं, 96,000 रानियां होती है, सुनो संख्याता पुत्र पुत्रियां होती है। ऐसा वैभव जिसके 14 रत्न होते हैं, 9 नदियां होती हैं। ये रत्न और नदियां क्या, जब आपके पंचड़ा हुए ना, भले ही आप लोगों यहाँ थर्माकोल के बरसाए रत्न, ऐसे रत्न नहीं जिन रत्नों की नदियों की सुरक्षा के लिए 1,000 पेंतर देव होते हैं। ऐसे सुनो, इतने विशाल वैभव को प्राप्त करता 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में नतमस्तक होते हैं, आधीनता स्वीकार करते हैं, भेंट लेकर के आते हैं। सुनो, यहाँ तो जिंदगी निकल गई, जलौन की पंचायत के मेंबर भी नहीं मिल पाया, क्योंकि सब पुण्य की महिमा होती है। ऐसे चक्रवर्ती पद को भी वैद नहीं चाहता यदि जैन धर्म नहीं है, और वीतराग जैन धर्म मिल जाए
तो दरिद्री होना, मजदूरी करना मंजूर है उसके लिए। अब सोच लो, विचार कर लो, हमने कितनी दुर्लभता को प्राप्त किया। आज से 1500 वर्ष पूर्व एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम आचार्य पूज्यपाद स्वामी है। उन आचार्य महाराज ने अनेक ग्रंथों की रचना की। आप लोग भी समझदार हो। अभी आहार को निकलेंगे हम। कहाँ निकलेंगे? उपवास करेंगे, आहार करने का करें? आहार करना है, बोलो। कौन पड़घान करेगा? सब लोग करेंगे। ऐसा नहीं, अपने अपने मकान में पड़घान होना चाहिए। अपने घर में अपने पाड़े पर जिस पटाखे ऊपर रोज आप बैठते हो उस पे महाराज को बिठाना चाहिए, दूसरे के पाड़े पर नहीं। और जितने घर है सब में पड़घान होना चाहिए। अब मान लो पड़घान हो गया, हमारे चिल्ला अटल ठाकर जी तो हमेशा बोलते हैं, मान लो यहाँ 60 घर की सामा जलौने में, तो कोई पूछे कितने चौका है, बोलो 60 चौका कितने? 59 नहीं बोलियो, क्योंकि एक घर में उपवास नहीं है। जे घर में उपवास को कम कर लो तो 60 चौका है। सबने पड़घान कर लिया और एक जगह मर का पड़घान हो गया, बाकी लोग बेकार। बेकार नहीं, चाहे महाराज जी आए या नहीं आए, तीर्थंकर महाराज को वार कराने का पुण्य लाभ मिलेगा तुम्हारे लिए। बताओ, ये नगर पालिका का टैक्स नहीं है, 57 रुपये जमा करना है। यहाँ तो कर्तव्य है, कर्म निजरा का साधन है, एक व्यक्ति को भी नहीं चूकना चाहिए। कल मैंने लगलगा के शंकर समाधान में एक में संस्मरण सुनाया था सिरसागंज का, दोबारा नहीं सुनाना चाहता, सुन लेना मोबाइल में आप लोग। अब सुनो, बात यह है, अब जिसके यहाँ महाराज आ गए, अब महाराज को परिक्रमा के बाद क्या बोलेंगे? बोलो ना, मन शुद्धि, शुद्धि। होशियार तुम लोग तो बताओ। मगर मन शुद्धि क्या होती है? ये रट लिया। वचन शुद्धि क्या रट लिया? काय शुद्धि क्या होती? रट लिया। यथार्थ में 3 शुद्धियां यदि आपको पूरी तरह से प्राप्त करना है तो पूज्यपाद स्वामी को सुनना समझना होगा। पूज्यपाद स्वामी ने काय शुद्धि को अने स्वस्थ शरीर बनाने के लिए आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। कौन से ग्रंथ की? उसी ग्रंथ को आधा बनाकर एक उग्राचार्य कल्याण कारक नाम ग्रंथ का अभी भी है। और वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र नाम की व्याकरण लिखी है, क्योंकि अपनी शुद्धि कहाँ हो पाती है? सुन रहे आप लोग? अब चौके में एक व्यक्ति थाली दिखा रहा है, तो आपने शब्द की जगह शब्द बोल दिया। सब बोल रहा था तो शब्द बोल दिया, समझ नहीं समझ रहा? सब बोल दिया, महाराज ने अंतराय कर दिया। क्यों कर दिया? सब यानी पूरा होता है, वो आपने शब्द बोल दिया, मुर्दा हो गया। मुर्दे का नाम सुन करके अंतराय हो गया। सुने ना, भक्त अमर पढ़ते हैं, सकल बांग में बोलना है और सकल बांग में बोल दो। सकल यानी पूरा होता है, सकल यानी टुकड़ा होता है। इसलिए वचन शुद्धि कैसे होगी? तो व्याकरण के माध्यम से होती है। तो पूज्यपाद स्वामी ने जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की। अब कौन सी शुद्धि बची? मन शुद्धि बची। तो मन शुद्धि के लिए उन्होंने सिद्ध भगवान आदि की भक्तियां लिखी, इष्टोपदेश ग्रंथ लिखा, समाधि ग्रंथ लिखा। इससे अपनी अध्यात्म में परिणति होने से मन शुद्धि हो जाएगी। ऐसा यहाँ पर तीनों शुद्धि का उपदेश देने पूज्यपाद स्वामी। उन्होंने क्या कहा? थोड़ा ध्यान से सुनो आप लोग। उन्होंने कहा जैसे रेगिस्तान में बालू समुद्र में रत्न की कणिका गुम जाए, वो कणिका को प्राप्त करना जितना दुर्लभ है उतना ही दुर्लभ। सुनो,
निगोद पर्याय से स्थावर पर्याय में व्यवहार राशि में आना दुर्लभ है। आगे लिखा इसे लग लगा क्या झलोन में चोर आया है ना, ये तो कम चलता होगा, मगर आप लोगों को ऐसा चोर आया मैं कौन सा बताऊं आपको। ये मान लो जैसे 3 बत्ती वगैरह सागर में या हजारों गाड़ियां रोज आती जाती रहती है, ऐसे चौराहे पर रत्नों का ढेर लगाओ। वो कौन से रत्न? चिंतामणि रत्न। उनको ढेर लगा के छोड़ दो, कल आगे उठा लेंगे। उनको प्राप्त करना जितना दुर्लभ है उतना ही दुर्लभ आचार्य कहते हैं स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय को प्राप्त करना दुर्लभ है। सुन रहे कि सो रहे? पीछे वाले सुन रहे कि सो रहे? आवाज नहीं आ रही। ओ पंडित जी ने बोली लगा रही तो बोल सकते हो, लग गई बोली। अब का टेंशन बता। ये भैया जी बोल रहे थे महाराज कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं जब तक बोली लगाते ना आपके पास नहीं आते। महाराज जी बोली बढ़ावे की ना बोल रहे, क्या बात है। यहाँ जिन धर्म में अनुराग होगा तो चक्रवर्ती का पद का भी त्याग कर देगा, अनुराग नहीं होगा तो विकल्प करता रहेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों के लिए कि त्रस्त पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है। आगे सुनो, आगे आचार्य कहते हैं पुष्पा स्वामी जैसे आत्मा में अनंत गुण होते हैं, उन अनंत गुणों में कृतज्ञता नाम का गुण प्राप्त करना दुर्लभ है। सभी प्रकार के गुण आदमी में, व्यक्ति में, और कृतज्ञता गुण यदि नहीं है तो सब गुण शोभायमान नहीं होते। किसे बोलते कृतज्ञता? कृतम उपकारम साध्वा न विस्मरन्ति, किए गए उपकार को सज्जन लोग नहीं भूलते हैं। हमारे चुल्लक जी गर्मी में बताओ तो अलग से आप झलोन में आए, उनका उपकार मानोगे कि नहीं मानोगे? ताली बजाने की बात कर रहे हैं, आप बताओ। फिर ढंग से नहीं बजा रहा तुम लोग, बताओ। ताली बजाने से काम चलने वाला नहीं। यदि आपके पास में आए तो आप लोगों को भी तो गर्मी का अनुभव करना चाहिए। बिना चप्पल के तो बिहार कराना चाहिए, ज्यादा नहीं, 3 घोड़ा तक। जेवारा 3 घोड़ा नहीं, पास वाला राजमार्ग 3 घोड़ा तक। याद रखना। सही में मैं तो कई बार आया हूँ, और छुल्लक जी पता नहीं दीक्षा का पहली बार आए होंगे, पहली बार उन्हें पसंद आ गया। क्या जलोन में तो ऐसा लगा ही रुक जाओ महाराज। अब सुनो, कृतज्ञता जो गुण होता है जितना दुर्लभ है सभी गुणों में, उसी प्रकार से त्रस पर्याय में पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त करना दुर्लभ है। आगे सुनो, अब आगे दर्शन बाद में करना। ओ मामा आगे बोल रहे जैसे कोई अभी हम लकलका से आए, एक लंबा चौड़ा बट वृक्ष मिला, हमें बाद में करना। बड़का वृक्ष मिला, बहुत लंबा चौड़ा था वो बड़का वृक्ष। सुनो, अग्नि के संपर्क में आ जाए और जल जाए, जलकर राख हो जाए, उस राख का पुनः उसी बट वृक्ष के रूप में हुबहू परिणमन हो जाए। जितना दुर्लभ है उतना दुर्लभ आचार्य कहते हैं पंचेंद्रिय पर्याय में सैनी होना और बीतराग जैन कुल में जन्म लेना दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ जीवन हमने प्राप्त किया है। गर्मी का समय हम ज्यादा विलंब नहीं करना चाहते। अभी आप लोगों ने सुनो, अपने तरीके से पंडित जी ने बोली लगा करके पात्रों का चयन कर लिया महामस्तक अभिषेक के लिए, मगर मैंने पहले कहा था पंडित जी जल्दी कर ली, बताओ अब बोली नहीं बच्ची कछू है। यही तो बात। हमने कहा देखो इतनी दूर से कुंदलपुर के बड़े बाबा का त्याग करके, वहां से आकर इतने बड़े संघ का त्याग करके आपने झलोन के भगवान के चरणों में आए,
थोड़ी हमारी गरिमा रख देना भैया। 5 अंक से कम नहीं होना चाहिए। पंडित जी आपके गांव के लग रहा है, लगता है उन्होंने अपने गांव की निभा दी, सस्ते में आपको निपटा दिया। चलो कोई बात नहीं, मगर इतना कहना चाहता हूँ, कल लगलगा में भी तो फिर में कहा था कि देखो ये भगवान के ऊपर जलधारा करना पर्याप्त नहीं। जितने लोग अभिषेक करेंगे, जितने लोग शांति धारा करेंगे, जितने लोग अभिषेक समय देखेंगे, उनका संकल्प होना चाहिए जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक इन भगवान के चरणों के अलावा कहीं पर नमस्कार नहीं करेंगे। रानी देवी देवता के चरणों में स्वप्न में भी नहीं नमस्कार करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। जो नारियल के बारे में कल कहा था मैंने, नारियल कितने का आता है ब्रह्मचारी? यहाँ भी कितने का ही आता है, लगा का बराबर 20 रुपए का। 20 रुपए का नारियल खाते भी होंगे, खाते ही तो ऐसे खाते हैं, फोड़ के खाते हैं, बोलो अरे जाम की तरह खाते कि आम की तरह खाते हैं? बोलो ना, जाम की तरह खाते ना आम की तरह। फोड़ के खाते, पटक के फोड़ते हैं। तो कहाँ पटकते हो? नाली में। सोचा लगे पत्थर पे कि सिलबट्टा पे हैं? अच्छी पत्थर साफ चौका के पत्थर पे कि नाली के पत्थर पर? कपड़ा मतलब जलोन वालों को इतनी बुद्धि समझदारी है कि अपने खाना है नाली के शौचालय के पत्थर पे नहीं फोड़ना, नहीं पटकना, उसको साके सोला के चौका के सिलवट्टा पे पटकना होता है खाने की वस्तु को। मतलब 15-20 रुपया का नारियल कहाँ पटकना है? बुद्धि है, और अनमोल नारियल मिला है कहीं भी पटक देते हो। जो मस्त कहीं लाल पत्थर आते, कहीं काले पत्थर आता। ताली बजाने से तो प्रसन्न होने वाला नहीं। ताली में पता नहीं कौन सी भाषा बंद करने का तो नहीं बोल रहा है आपने। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, मंगलवार को लाल पत्रा पे जाते हो, गुरुवार को सफेद काले पे चले जाते हो लोमान छोड़ने, शनि शुक्रवार को हरे चदरा को चढ़ाते चले जाते हो, शनिवार को तेल जलाते हो काली पत्रा पे। ये सब मिथ्यात्व का पोषण करना है। आपको कहीं नहीं जाना है। कोई भी संपत्ति हो या आपत्ति हो, आपको तो अपने जलोन के मूल नायक के चरणों में जाना है। सब बिगड़ा काम बन जाएगा तुम्हारा। और तुमने यदि जलोन के मूल नायक पर ईमानदारी से नारियल तो ठीक, एक चावल भी चढ़ा दिया भक्ति से, तो आपको पक्का मानना जो भी समस्या उसका निवारण मिल जाएगा। और देखो भैया, अभी चुनाव चल रहा है, वोटिंग हो गई होगी यहाँ पर। हम भी चुनाव का प्रचार करने आए। सुनो भैया, हम आपके लिए कहना है, हमारी जो पार्टी है, महावीर भगवान उसके नेता है, उसको हमारे आचार्य महाराज ने 55-56 वर्ष तक उसका संचालन किया। अब हमारे आचार्य समय सागर संचालन करना है, उनके एजेंट बन के आए हैं। हमारी वीतराग पार्टी का संवाद अहिंसा है, सुन रहे ना, अहिंसा है। और याद रखना, एक पार्टी में रहोगे तो आपका आज भी है और कल भी है, और दोनों पार्टी में रहोगे। एक तरफ मान लो पंजा का बल्ला लगा लिया, एक तरफ फूल का लगा लिया और गले में झाड़ू लटका ली, फिर क्या होगा तुम्हारा? करके ना घाट के। इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, एक पार्टी का चुनाव करो, वो हमारी पार्टी वीतराग पार्टी है। वीतराग पार्टी में रहोगे, उसको वोट दोगे, सपोर्ट करोगे तो पक्का है इस लोक में भी सुखी रहोगे और परलोक में भी सुखी हो जाओगे। और 2 दिन नहीं, आप सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाओगे। इसलिए भक्ति भाव से अभिषेक करो। दूर दूर से लोग आए, वो सारे तेंदुलकर आगे बच्चे तो चल ही रहे, महिला मंडल वगैरह भी दिख रहा है, पार्सल आगे लोग दिख रहे, लगलग आके, सोम खेड़ा आके, धनेट आके, तेंदुखेड़ा आके, और याद नहीं है कहाँ के लोग बैठे हैं। झावन तो देसी गांव में आता है, अलग झावन का है। क्या ये कैमरा मैन अहमदाबाद से आया है, सबको हमारा आशीर्वाद है।
वो बात सुनो, वो सिमरिया से आए। अच्छा सुनो, मोइली से आए। अब सुनो, अभी मैं प्रश्न पूरा नहीं कर रहा हूँ। एक भैया ने कहा 2 घंटा सुनाना आपके लिए। कितना सुनाना? 2 घंटा सुनाना है। जितना मैंने सुना दिया है उसको अभी मैं कुछ समय के लिए रोकता हूँ, और जब पेट्रोल वगैरह पेट में आ जाएगा फिर बाद में दोपहर में चर्चा कर लेंगे। आप लोग कब आएंगे? आप लोग 2:30 बजे। उनसे टाइम, हम टाइम देते नहीं। हमारी पार्टी में किसी को बात नहीं किया जाता। सुनो, हम पार्टी में बुलाते नहीं। आपको पार्टी में आना है तो बताओ, तो कितने बजे आओगे आप लोग? 1 बजे? बोल 2 बजे? 3 बजे का है समय। पक्का? कल 3 बजे दिया था तो 3:30 बजे आए। ये सारा 3 लोग के रात 3 बजे 3 ही लोग आओ। हम नहीं जानते। देखो पहले बताओ, हम जलोन में आके अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे? आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि ईमानदारी पसंद आ रहा है तो 3 बजे आ जाओ। बाहर वाले लेवा के ले आए, हमारा भरोसा नहीं। 3 बजे आप लोग आएंगे, धर्म की बाकी चर्चा कर लेंगे। अभी अभिषेक करो, महामस्तक अभिषेक करो, और आगे आहार की चर्या होगी। एक बात और सुनना, गर्मी का समय है, जिनका चौका है, जिनका पड़गान होता है, पहले वे लोग चौके में अंदर जाए, पूजन करे, थाली दिखाएं, आहार शुरू करवाएं। बाद में एक एक करके अंदर आओगे तो अच्छा रहेगा। पता लगता है फ्री का चंदन घिसमेरे नंदन। एक पड़गान अपने घर में करना नहीं, दूसरे घर में आके गर्मी बढ़ा देना, व्यवस्था घबरा जाती। इसलिए मना नहीं, सबको आहार देने का मौका मिलेगा, छुल्लक जी को, हमको। मगर आप लोग इतना ही कहना चाहते हैं, व्यवस्था में सहयोग करना, कपड़े ऊंचे पहना करो, इससे रोकड़ा रहता, पीछे पोछा लगाते रहते हो नीचे। ऐसा जमीन को टच ना करें, विधिवत आहार देने का लाभ लें। समझदार लोग 2-4 अंदर जा तो मना नहीं है। बाकी लोगों के लिए ध्यान रखना, चौके यदि दूर होते तो छल्लक जी को हमको धूप ना लगे। सुन रहे ना? कितना प्रयास कर सकते हो, मना नहीं है। बाकी पता नहीं कितना दूर झलोन में कार्यक्रम रहता है, वो समाज तो 2 किलोमीटर से मिले हमारा नहीं। बात शुरुआत तो पेट धुलाए तो लग रहा था अच्छा बिहार हो जाएगा, तो फिर मिला है हमारा नहीं। मगर आप लोग समझदार हो, विवेक का परिचय देना, और अपने पूजन का काम करके दान का काम भी संपन्न करना। यहाँ की सभी बड़ी जागरूक है, आचार्य महाराज के प्रति संघ के लिए समर्पित रहती है। इसलिए आप लोगों को समर्पण पुनः देखना चाहता हूँ। यहाँ पाठशाला भी चलती होगी, चलती नहीं चलती? अधूरी चलती होगी। बच्चों की पाठशाला अकेला नहीं, महिलाओं की, बड़ों की पाठशाला भी होती है। तेंदुपड़ा वालों से पूछ रहा, पिछली बार गए थे, वहाँ ने पुरुषों की और महिलाओं की पाठशाला खुलवाई थी। उस पाठशाला में पिताजी भी आते थे, और पिताजी के पिताजी भी आते थे, और बच्चों के बब्बा भी आते थे। इसलिए आप लोगों को ज्ञान की आराधना करने से कल्याण करने का भाव तैयार करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म।